आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोग सवाल पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं या नमाज से हटकर वैसे दरूद शरीफ का विर्द करें तो उसको सही तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। मतलब कि बहुत सारे दरूद शरीफ में ऐसे मकाम है, उसको एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए या फिर उसको रुक रुक कर पढ़ लेना चाहिए। जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, इस तरह से। तो पूरा पूरे का पूरा दरूद शरीफ आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि आपने कैसे पढ़ना है, कि दरूद शरीफ को आपने कैसे पढ़ना है, कौन सा अमल दुरुस्त है, कौन सा तरीका ठीक है, आप रुक रुक कर पढ़ सकते हैं या नहीं, या फिर आपने उसको एक रवानी के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लोग सवाल कर रहे थे कि क्या ये जो दरूद इब्राहिमी हम पढ़ते हैं, इस दरूद इब्राहिमी में हम रुक रुक कर पढ़ सकते हैं एक एक लफ्ज़ के बाद, या फिर चंद मुकामात ऐसे हैं कि एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ना होता है, तो वहाँ पर क्या हम सांस ले सकते हैं, रुक सकते हैं या नहीं। तो अगर रुक सकते हैं तो रुक कर पढ़ना कैसा है, या फिर वो एक रवानी के साथ पढ़ ले, मतलब कि शुरू किया और आखिर तक पढ़ा और एंड कर दिया, तो इसके बारे में क्या हुक्म है, और रुक रुक कर पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो देखिए मुसलमान बहन भाइयों, कि जब हम नमाज में दरूद इब्राहिमी के मुकाम पर पहुंचते हैं, दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो पहले आप ये देखिए कि दरूद शरीफ को किस तरह हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप बड़े हैं, आपका सांस नहीं टूटता नहीं फूलता, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक सांस में जितना पढ़ सकें पढ़ें। जब जहाँ पर आप देखें कि आपका सांस जो है वो ख़त्म हो गया, वहाँ पर ब्रेक लगाएं, सांस लें, फिर वहीं से दोबारा शुरू कर दें। तो ये बेहतरीन तरीका है। अगर छोटे बच्चे हैं, वो उस छोटे बच्चों का सांस थोड़ी होती है, वो रुक रुक कर पढ़ते हैं, तो वो भी अमल ठीक है। देखिए दरूद शरीफ मैं पहले आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि आप किस किस तरह से पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब लोग सवाल ये करते हैं कि जब हमने दरूद शरीफ शुरू कर दिया, देखिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, क्या इस तरह से हम रुक रुक कर पढ़ सकते हैं या फिर मिलाकर पढ़ें। देखिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, इस तरह से, मतलब कि एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ें रवानी के साथ, या फिर रुक रुक कर पढ़ें। तो आप जिस तरह पढ़ सके, जिस तरह आपको आसान लगे उस तरह आप पढ़ लें। फिर लोग कहते हैं कि आखिर पर जब हम आते हैं इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, तो इस मुकाम पर जब पहुंचते हैं तो जो इब्राहीम है, वहाँ पर वो जो ज़बर आता है, तो ज़बर को हम वो इस्तेमाल करते हुए पढ़ सकते हैं या ज़बर को ख़त्म करके पढ़ सकते हैं। मतलब व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, या व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इस तरह से। तो आप जिस तरह से आपको आसान लगे, जिस तरह आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं कि आप इस तरह से पढ़ें या इस तरह से ना पढ़ें, या इस तरह से पढ़ सकते और इस तरह से नहीं पढ़ सकते। तो आपको जिस तरह से आसान लगे, बेहतर तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश किया करें कि जितनी जल्दी आप पढ़ सकें, मतलब कि एक ही रवानगी के साथ, तसलसल के साथ आप जितनी जल्दी पढ़ सकें, ताकि गलती के इम्कान कम हो, गलती के चांस कम हो। तो दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है, एक ऐसी इबादत है कि जो डायरेक्ट अल्लाह पाक की बारगाह में, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में डायरेक्ट जो है पेश होती है, और डायरेक्ट जो है ये इबादत कबूल हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ का विर्द कीजिए, वजीफ़ा कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ
कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा आज की इस वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर और मुसलमान बहन भाई के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है ऐसे मुसलमान बहन भाई तक ये वीडियो पहुँच जाए जो ये सवाल करना चाहते थे, ये मसला पूछना चाहते थे, या किसी वजह से वो नहीं पूछ सके, या उनके जहन में ये शक व शुबात थे, डाउट थे, या फिर वो ये सवाल उनके जहन में गर्दिश कर रहा था, तो उन तक ये उनके सवाल का, उनके मसले का हल पहुंच जाएगा, उनके सवाल का जवाब पहुंच जाएगा और वो बेहतर तरीके से निखार कर दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर देंगे, दुरूद शरीफ के विर्द वजीफे करना शुरू कर देंगे। तो यकीनन ये वीडियो शेयर करने से आपके लिए ये वीडियो सदका जारिया बन जाएगी और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और अगर ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन गई तो हम इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाजत और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।